जय हिंद फ्रेंड्स। कल हमारी यात्रा थी साइन साइन एक्स से कहाँ तक थी? साइन इनवर्स एक्स। कल ये पढ़ा था साइन एक्स से साइन इनवर्स एक्स तक पहुँचेंगे कैसे। इसका ग्राफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ पढ़ाया गया था, बताया गया था। और इसी के साथ साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सारी बातें हुई थी। आज हमने बताया था आप लोगों को, आज हम कहाँ से कहाँ तक चलेंगे? कॉस से कॉस यक्स से कहाँ पे चलेंगे? कॉस इनवर्स यक्स पे चलेंगे। आज हम जानेंगे कॉस इनवर्स यक्स का डोमेन क्या होता है, कॉस इनवर्स यक्स का कोडोमेन क्या होता है, कॉस इनवर्स यक्स का रेंज क्या होता है। इन सारी बातों पे जानकारी करेंगे और कॉस इनवर्स यक्स का ग्राफ कैसे होता है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है। ठीक, एफ सच दैट आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। हम ये जानते ही हैं कि कॉस एक्स का ग्राफ कैसे होता है। आइए, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस। ये 1 है, यहाँ पे -1 पाई, हाँ पाई बाई। ये आप हमें ये बताइए कि कॉस एक्स का जो ये ग्राफ बनाया है, ये फंक्शन 1 1 है या मेनी वन फंक्शन है। कल हमने ये बात चर्चा की थी कि 1 1 फंक्शन के लिए ग्राफ देख करके कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये फंक्शन 1 1 है या ये मेनी वन है। चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। अब हम इस पे क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आप खींचिए, इंटर कहीं से भी खींचिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने मिलते हैं? एक मिल रहे हैं या एक से अधिक मिल रहे हैं? यहाँ देखिए ग्राफ से इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने मिल रहे हैं? एक से अधिक मिल रहे हैं। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। कैसा फंक्शन है ये फंक्शन हमारा मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। मेनी वन फंक्शन है ये। कैसा फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन है। अब ये आप हमको बताइए कि वन ये इनटू है कि ऑन टू फंक्शन है? इनटू फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है? अगर ये देखा जाए कि इस फंक्शन का कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन क्या है हमारा? आर है। इस फंक्शन का कोडोमेन क्या है हमारा? आर है। यानी ये इस फंक्शन का कोडोमेन कोडोमेन आर है। और रेंज की बात करें तो ये फंक्शन कहां से कहां तक चल रहा है? -1 से 1 ही चल रहा है। कहां से कहां तक चल रहा है? -1 से 1 चल रहा है। -1 से 1 चल रहा है। क्या ये कोडोमेन और रेंज इक्वल है? जब कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन हो जाएगा? इनटू फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा? ये फंक्शन इनटू फंक्शन हो जाएगा। अब ये बताइए आप हमको, मेनी वन फंक्शन है और ये इनटू फंक्शन है, तो ये क्या ये इन्वर्सिबल फंक्शन है? इन्वर्सिबल फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या होती है? इन्वर्सिबल फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए और क्या होना चाहिए? ऑन टू होना चाहिए। और ये तो ना ही 1 1 है ना ऑन टू है, मेनी वन है और इनटू है, यानी जस्ट अपोजिट है। तो इसको हम क्या बनाएंगे? 1 1 फंक्शन बनाएंगे और ऑन टू 1 1 और ऑन टू बनाएंगे। चलिए आइए, एक ही तरीका होता है 1 1 ऑन टू बनाने के लिए। डोमेन पे चलते हैं। आइए डोमेन देखते हैं। डोमेन को हम क्या करेंगे? छोटा करेंगे। डोमेन ऐसा बनाएंगे कि ये फंक्शन क्या हो जाए हमारा? ऑन टू हो जाए। चलिए आइए देखिए, डोमेन क्या है हमारे यहाँ पे? डोमेन देखिए आर है यहाँ पे। आर मतलब क्या? पूरा एक्स एक्सिस पे चलेगा, रियल नंबर पे चलेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे? डोमेन हम कहाँ से कहाँ तक ले लेंगे? जीरो से ले लें। जीरो से पाई अगर ले लें, जीरो से पाई अगर ले लें तो क्या हो जाएगा? ये फंक्शन हमारा क्या बनेगा? यहीं से यहीं तक तो बनेगा। आइए दिखाते हैं। यह 0 to पाई। जब हम अपना डोमेन क्या करेंगे? छोटा कर लेंगे, तो ग्राफ हमारा कहां से कहां तक चलेगा? केवल और केवल यहीं तक तो चलेगा। इसके आगे इधर और इधर ये ग्राफ चला जाएगा, हट जाएगा। आइए, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा,
ये हमारा वाई एक्सिस, ये पाई है, ये पाई। चलिए आ जाइए, तो अब ये बताइए इस वाले ग्राफ को अगर देख करके ये बताइए आप, ये फंक्शन क्या है, वन वन है या मेनी वन फंक्शन है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, एक से अधिक लाइन खींचिए, कितनी भी लाइन खींचिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने होने चाहिए? एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होने चाहिए वन वन के लिए, वन वन के लिए एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होने चाहिए। यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना है? एक ही है। इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट ग्राफ के साथ मिल रहा है, यहाँ पे एक ही मिल रहा है, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? वन वन फंक्शन हो जाएगा। कैसा फंक्शन हो जाएगा? ये वन वन फंक्शन हो जाएगा। ये फंक्शन अब हमारा क्या बन जाएगा? वन वन, वन वन फंक्शन बन जाएगा। और इसी को हम क्या बनाएंगे अभी हम, यहाँ पे क्या है? इनटू है, तो वन वन अब क्या बनाना चाहिए हमको? ऑन टू फंक्शन बनाना चाहिए। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करेंगे? कोडोमेन और रेंज दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे रेंज हमारा क्या है? यहाँ पर भी तो हमारा रेंज क्या है? -1 से 1 ही तो चल रहा है हमारा ग्राफ। रेंज क्या हमारा? -1 से 1, तो यही क्या ले लेंगे हम? कोडोमेन ले लेंगे इसका। कोडोमेन क्या हो जाएगा हमारा? -1 से 1 ले लेंगे। यानी हम क्या करेंगे? डोमेन को इस तरीके से क्यों लिए, ये बात क्लियर हो गई होगी क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या फंक्शन था हमारा? मेनी वन फंक्शन था। मेनी वन से वन वन बनाने के लिए हम डोमेन को छोटा लेंगे, छोटा करेंगे। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? 0 से पाई चलेंगे, तो हमारा डोमेन क्या आ जाएगा? 0 टू पाई आ जाएगा। उसके बाद कोडोमेन -1 से 1 क्यों लिए हैं? क्योंकि क्या है, हमें कोडोमेन और रेंज दोनों को इक्वल करना है, इक्वल बनाना है, तभी हमारा फंक्शन क्या बनेगा? ऑन टू फंक्शन बनेगा। ठीक ना? तो अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोडोमेन देखिए, यहाँ पे कोडोमेन क्या है हमारा? -1 से 1 है। और रेंज हमारा क्या है? रेंज भी हमारा -1 से 1 है। जब हमारा कोडोमेन और रेंज दोनों ही इक्वल हो जाएगा तो क्या बनाएगा फंक्शन? ऑन टू फंक्शन बना देगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑन टू। चलिए, अब ये वन वन फंक्शन है और ये ऑन टू फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं? इन्वर्सिबल फंक्शन है। यानी ये फंक्शन क्या हो जाएगा? इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये फंक्शन इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन ये वाला जरूर करेगा, 100% करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये फंक्शन क्या है? वन वन है, और ये फंक्शन क्या है? ऑन टू है। वन वन और ऑन टू फंक्शन है, और वन वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है? इन्वर्सिबल फंक्शन होता है। ठीक ना? वन वन ऑन टू फंक्शन क्या हो जाएगा? इन्वर्सिबल हो जाएगा। तो मैं ये बात लिख दूंगा, इट्स अ इन्वर्सिबल फंक्शन, इट्स अ इन्वर्सिबल फंक्शन। जब ये इन्वर्सिबल फंक्शन है तो क्या करेगा? ये सिमेट्रिक अबाउट क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू यक्स। कल भी इस बात पे हमने चर्चा की थी कि क्या हो जाएगा? ये जो ग्राफ है वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू यक्स, and it is symmetric about y is equal to x। यानी क्या हो जाएगा? y is equal to x क्या हमारी लाइन है, उस लाइन के क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, सिमेट्रिक बनाते हैं और cos इनवर्स x का ग्राफ हमें मिल जाएगा। आइए, चलिए ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये ग्राफ क्या हमारा? cos x का। चलिए ये हमारा -1 1 पाई, y इज इक्वल टू यक्स। ये लाइन क्या है हमारी? y इज इक्वल टू यक्स। यानी सिमेट्रिक अबाउट क्या हो जाएगा? ये ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू यक्स के रहेगा। सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू यक्स का मतलब क्या है? x इज इक्वल टू y, ये जो लाइन है वो किसका काम करेगा? मिरर का काम करेगा, शीशे का काम करेगा। ठीक ना?
हाँ चलिए आ जाइए, तो इसका क्या, इसका मिरर इमेज इस वाली लाइन के इतने का कहाँ मिरर इमेज बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे, ठीक। और ये इस वाले पार्ट का मिरर इमेज कहाँ बनेगा, ये बन जाएगा यहाँ पे। चलिए अब हमें क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे मिल जाएगा, आ जाइए। ये हमारा क्या, कौन सा ग्राफ है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है हमारा किसका है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। आ जाइए नई वाली उसमें बना लेते हैं। चलिए ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, तो हमारा ये ग्राफ कॉस इनवर्स एक्स का दिस बन जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। अभी तक हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक चल रहा था, देखिए अभी तक जो हमारा ये फंक्शन था कहाँ से कहाँ तक चल रहा था, 0 टू -1 टू 1 चल रहा था। अब ये हमारा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स, क्या आ जाएगा हमारा, एफ इनवर्स, एफ इनवर्स सच दैट ये क्या आ जाएगा, पलट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 टू 1, -1 टू 1, तो कहाँ जाएगा, 0 टू पाई, 0 टू पाई। अब यहाँ देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा, डोमेन है, और ये हमारा क्या आ जाएगा, कोडोमेन है। कोडोमेन और इज इक्वल टू रेंज भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये इन्वर्सिबल फंक्शन है। आइए देखते हैं, तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है, -1 टू 1। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 टू पाई। चलिए इसी के साथ एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इसमें एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। आ जाइए फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/, आइए देखते हैं। कॉस इनवर्स √3/2 को कॉस के रूप में कैसे लिखेंगे, कॉस π/6 आएगा। √3/2 को क्या लिखा जा सकता है, कॉस π/6 लिखा जा सकता है। अब ये कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, अब ये देखिए सबसे पहली चीज तो हमें ये देखना है कि π/6 किस इसके डोमेन में है या नहीं, सॉरी इसके रेंज में है या नहीं है, ये देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, π/6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई, 0 टू पाई में बिलोंग करा। जब ये π/6 इसमें बिलोंग करेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स और ये कॉस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा क्या हमारे पास, π/6। इट्स योर आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से सेम। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2। चलिए आइए देखते हैं इसको। यहाँ देखिए कॉस इनवर्स 1/2 के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा, कॉस के रूप में कॉस π/3, क्या आ जाएगा, कॉस π/3, और π/3 कहाँ पे बिलोंग करेगा, π/3 बिलोंग्स टू 0 टू पाई में रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। जब ये रहेगा तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स और कॉस ये दोनों चले जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, π/3। इट्स योर आंसर। फटाक से नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। अब हम चलते हैं डोमेन निकालते हैं। कॉस के फंक्शन में अगर कोई कुछ दिया गया तो डोमेन कैसे निकालेंगे, डोमेन आपके यहाँ आता भी है, आइए
फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन पहला ले लीजिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x माइनस 1। दूसरा ले लीजिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3x माइनस 5। चलिए पहला देखते हैं क्या है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x माइनस 1। अभी अभी हमने बताया कि डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स x क्या होता है, कमेंट करिए। डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स x क्या होता है, यहाँ देखिए ये भी बताया है, ये रहा। डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स x क्या होता है, -1 to 1 होता है। क्या होता है, -1 से 1 होता है। आइए डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स x क्या होता है, -1 to 1। अब हम इसको लिखा क्या जा सकता है, -1 to 1 को, आ जाइए देखिए, दैट इज -1 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। उसी तरीके से हम ये देखेंगे क्या, कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 का डोमेन फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे x था तो यहाँ पर भी x ही है, और यहाँ क्या है 2x माइनस 1 है, तो यहाँ पे 2x माइनस 1 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 ही आएगा, ठीक ना। आ जाइए देखते हैं डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स x माइनस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 ऐसे ही रहेगा, लेस आर इक्वल टू x के स्थान पे क्या है यहाँ पे 2x माइनस 1, तो तुरंत लिख दीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 लेस आर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। अब ये बात तो आप पढ़े ही होंगे इनइक्वलिटी चैप्टर में, इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे होता है, आइए देखते हैं। 1 इसमें ऐड कर दीजिए, जब यहाँ पे हम 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लेस और इक्वल टू 2x। यहाँ 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करवा दीजिए, यहाँ 2 से डिवाइड करवाएंगे तो आएगा 0 ही। चलिए लेस आर इक्वल टू x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस आर इक्वल टू 2 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। हमारा डोमेन क्या आ जाएगा, यहाँ पे x बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा कहाँ पे 0 to 1, हमारा डोमेन आ जाएगा। फटाक से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन फिर करते हैं। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन। क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। चलिए तो हम जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में किए थे सेम डिक्टो वही करना है, वही सेम प्रोसेस करना है। आइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, जानते ही है डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। क्या है डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, क्या होता है -1 to 1, कहाँ चलता है -1 to 1। इसको और भी क्या लिखा जा सकता है, -1 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। आइए देखते हैं, हमें डोमेन किस चीज़ का फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या है हमारा x के स्थान पे क्या है 3x माइनस 5, तो यहाँ पर भी x के स्थान पे हम क्या लिख देंगे 3x माइनस 5 लिख देंगे। आइए डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स 3x माइनस 5 के लिए क्या करेंगे, आइए
-1 एज इट इज है, रहने दीजिए। लेस आर इक्वल टू है, लगा दीजिए। चलिए x के स्थान पे क्या आ जाएगा, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 लेस आर इक्वल टू 1। चलिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 हटाना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 5 को ऐड कर दीजिए। हर जगह ऐड कर देंगे तो 5 हट ही जाएगा। 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा। लेस आर इक्वल टू यहाँ पे 3x, लेस आर इक्वल टू यहाँ 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। चलिए आइए अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करवा दीजिए। 3 से डिवाइड करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 लेस आर इक्वल टू x, लेस आर इक्वल टू 3 से डिवाइड करवा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो डोमेन क्या आ जाएगा हमारा, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स 3x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3 2। इट्स योर आंसर। फटाक से नोट कर लीजिए। चलिए आ जाइए, एक और क्वेश्चन ले लीजिए। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x is equal to sin inverse 2x माइनस 1/2। आइए देखते हैं साइन इनवर्स पे चर्चा कब कब हुई थी, इसके पहले वाले क्लास में हुई थी, ठीक ना। आज तो कॉस इनवर्स एक्स की चर्चा हुई थी, तो ये तो पता ही होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है। जैसे ही साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हमको पता चला तो एक्स के स्थान पे क्या रख देंगे, 2x माइनस 1/2। सॉल्व कर लेंगे, एक्स की जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे सिंस डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, फटाक से कमेंट करिए। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स होता है -1 to 1। इसको और क्या लिखा जा सकता है, -1 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। आ जाइए, तो हमें फाइंड क्या करना है, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x माइनस 1/2 इसका फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या है, x के स्थान पे दिस दिया गया है, तो यहाँ पे x के स्थान पे लिख देंगे क्या, 2x माइनस 1/2। आ जाइए, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x माइनस 1/2 क्या आ जाएगा हमारा, -1 एज इट इज रहेगा, लेस आर इक्वल टू x के स्थान पे क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1/2 लेस आर इक्वल टू 1। चलिए 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करा सॉरी मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, -2 लेस आर इक्वल टू 2x माइनस 1 आएगा ही आएगा। मल्टीप्लाई कराइए इधर, 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 ऐड सॉरी 1 ऐड कर दें। आ जाइए, 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, -3 तो सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। लेस और इक्वल टू 2x लेस आर इक्वल टू यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, चलिए 2 से डिवाइड करवा दीजिए। जब हम 2 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2। आ जाइए, अब हमारा क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x माइनस 1/2 क्या आ जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल -1/2 से कहाँ चलेगा, 3/। इट्स योर आंसर। फटाक से नोट कर लीजिए।